अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा चैनल टेक्निकल पॉइंट SFA। आज हम आपको बताएंगे UPVC पाइप कैसे बनाया जाता है। इसका मुकम्मल प्रोसेस आपको दिखाएंगे। ये मेन पैनल है। इसमें सबसे पहले जो देखा जाता है वो है टेम्परेचर। ये है डाई का टेम्परेचर। ये सारे टेम्परेचर नज़र आ रहे हैं डाई के, सेट पॉइंट और एक्चुअल। ये बैरल है जिधर से मटेरियल मेल्ट होके बाहर आता है। ये मेन स्क्रीन है जहाँ पर आप मशीन की सेटिंग करते हैं। ये UPVC कंपाउंड है जो पाइप ग्रेड है। इससे पहले हमने जितनी वीडियोस बनाई वो इंजेक्शन मोल्डिंग पे बनाई। उसमें जो कंपाउंड यूज़ होता है वो इंजेक्शन ग्रेड होता है और ये पाइप ग्रेड है। ये यहाँ पर फिल करा जाता है और फिर ऑटोमेटिक ये हॉपर में जाता है। ये हॉपर लगा हुआ है और ये ऑटो फीडर से होता हुआ यहाँ पर आता है। PVC पाइप में हमेशा दो जगह पे स्क्रू चलते हैं, जिसमें से एक है फीडर जो ये आपके सामने नज़र आ रहा है और दूसरा होता है मेन स्क्रू। ये मेन मोटर है जो मेन स्क्रू को चलाती है, जो साइज़ वाइज बड़ी और छोटी होती है जब मशीन की कैपेसिटी के हिसाब से। ये कपलिंग है जो यहाँ से मोटर को गियर से कपल करती है, गियर बॉक्स के थ्रू। ये गियर बॉक्स है। ये आप देख रहे हैं कि ये गियर बॉक्स है। ये फीडर मोटर जो है ये है जो मटेरियल को हॉपर में से मेन स्क्रू में पुश करती है। और ये मेन स्क्रूज़ ये हैं। ये ट्विन स्क्रू मशीन है, इसमें डबल स्क्रू हैं। ये बैरल है जहाँ पे मटेरियल मेल्ट होता है। उसके बाद ये डाई में जाता है। ये डाई है। साइज़ है 4 इंच और टाइप बनेगी इस पे SDR 41। ये बैरल है, इसके साथ बिलोर लगे हुए हैं हीटर के साथ जो सेट पॉइंट पे आके ऑन ऑफ करते हैं। PVC में सबसे अहम रोल जो है वो डीगैसिंग यूनिट का। ये आप देख रहे हैं डीगैसिंग यूनिट। ये वैक्यूम टैंक है। इस डीगैसिंग यूनिट का एडवांटेज ये है कि जो अनमेल्टेड मटेरियल होता है या गैसेस जनरेट होती हैं क्लोरीन, उसको वो सक करके टैंक में जमा कर देता है। अब हम स्टार्ट करेंगे मशीन। सबसे पहले ड्राइव में आए, मेन ऑन करा, फीडर ऑन करा। अब उसमें हम वैल्यू पुट करेंगे ताकि स्क्रू स्टार्ट हो, जो मटेरियल को आगे की तरफ बढ़ाएंगे। फीडर और मेन स्क्रू। मेन मोटर स्टार्ट हो चुकी है। ये आप देख सकते हैं कि स्क्रू अब चलना शुरू हो चुके हैं और फीडर मोटर ऑल्सो स्टार्ट हो चुकी है। ये फीडर स्क्रू है। ये स्लो ग्रेजुअली इसको इंक्रीज़ करा जाएगा। ये मटेरियल को मेन स्क्रू में पुश करेगा।
ये देखें मेन स्क्रू चल रहा है और थोड़ा थोड़ा मटेरियल वो अपने साथ लेके आगे बढ़ा रहे हैं मटेरियल को। मशीन की स्पीड इंक्रीज़ करी जा रही है आहिस्ता आहिस्ता, ताकि मशीन पर किसी किस्म का लोड ना आए। ये साइज़र है जो पाइप का आउटर डाया बनाता है। साइज़र का इनर डाया और पाइप का आउटर डाया सेम होता है। साइज़र में 2 टाइप्स होती हैं, 2 टाइप के प्रोसेस होते हैं। एक होता है जो वैक्यूम पे चलता है, एक होता है जो प्लग सिस्टम पे चलता है। ये प्लग सिस्टम है। अभी हम आपको दिखाते हैं वैक्यूम सिस्टम का साइज़र। ये वैक्यूम का साइज़र है। जब वैक्यूम सिस्टम पे आप काम करते हैं तो ये इस टाइप के साइज़र लगते हैं, और जब प्लग सिस्टम पे काम करते हैं तो इस टाइप के साइज़र लगते हैं। काम दोनों का एक ही है, पाइप का आउटर डाया बनाना। ये प्लग है। प्लग सिस्टम में ये प्लग लगाया जाता है जो पाइप के अंदर जब मटेरियल बाहर आएगा तो इसको अंदर की तरफ हुक से टाइट कर दिया जाएगा और इसके ऊपर से पाइप गुजरेगा और एयर अंदर से चल रही होगी जो इन रबरों से ब्लॉक होगी और पाइप का डाया मेंटेन करा जाएगा। इसको जब ये लगाया जाएगा तो वो आपको प्रोसेस दिखा दिया। ये आप देख रहे हैं कि मटेरियल, रॉ मटेरियल बाहर आना शुरू हो गया है। ये 1 पैक है जो पहले चलाया जाता है ताकि क्लीनिंग, डाई की क्लीनिंग हो सके या उसमें कोई भी ऑयल वगैरह हो वो बाहर आ सके। मशीन की स्पीड आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज़ करी जाएगी ताकि कंप्लीट मटेरियल चारों तरफ से बाहर आ जाए। ये पीवीसी मटेरियल आना शुरू हो चुका है। पीवीसी कंपाउंड डाई से बाहर आना शुरू हो चुका है। अब जब बिल्कुल ये सेट हो जाएगा, क्लियर आ जाएगा, तो इसका लाइन लगाई जाएगी। ये वो स्टार्टिंग मटेरियल है जिसे फ्रीजिंग कंपाउंड भी कहते हैं और 1 पैक भी कहते हैं। ये आता है डाई क्लीनिंग करते हुए, आप इसको देख सकते हैं। इसका कलर से आपको आइडिया हो जाएगा। इसके फ़ौरन बाद पीवीसी कंपाउंड चलाया जाता है। ये बबल्स आ रहे हैं। ये उस सूरत में आते हैं जब डीगैसिंग यूनिट ना चलाया जाए। अभी डीगैसिंग यूनिट चलाया नहीं गया है, वो अभी चलाया जाएगा जब मटेरियल स्मूथ हो जाएगा। ये डीगैसिंग पंप अब स्टार्ट करा जाएगा। ये वैक्यूम पंप डीगैसिंग यूनिट का स्टार्ट कर दिया गया है। ये प्लग लगा दिए गए हैं। ये आप देख सकते हैं कि गेज शो करा रहा है। जब तक पाइप स्मूथ ना हो जाए इसके छोटे छोटे पीसीस कर दिए जाते हैं, मटेरियल को स्मूथ जब तक ना हो जाए। ये वाल थिकनेस एडजस्टमेंट हो रही है। ये एडजस्टमेंट बोल्ट लगे हुए हैं जिसकी मदद से थिकनेस को कम और ज़्यादा करा जाता है। मशीन को स्टॉप करा गया है ताकि अब साइज़र लगाया जाए। कप को, नोज़िल को अच्छी तरीके से मटेरियल को साफ़ करने के बाद साइज़र लगाने का प्रोसेस किया जाता है। साइज़र लगाने से पहले ये हुक लगाए जाते हैं ताकि
प्लग को उस पर ग्रिप करा जा सके। 4 इंच के पाइप के लिए 4 इंच का साइज़र लगाना होता है। ये आप देख सकते हैं अंदर से पोजीशन सारी। इस तरह उसको प्रॉपरली एडजस्ट किया जाता है। ये पानी के पाइप लगाने का प्रोसेस, ताकि जैसे ही मटेरियल पाइप साइज़र के अंदर आए और उसको एयर मिले और वो अपने डाई को मेंटेन कर सके और साइज़र में आके वो ठंडा हो पानी की मदद से। कनेक्टिंग रॉड लगा दी गई है और मशीन को स्टार्ट कर दिया गया है। ये आप देख सकते हैं कि साइज़र के अंदर से मटेरियल आना शुरू हो गया है। मटीरियल अभी ओवल शेप में आ रहा है बाहर। जब तक प्लग नहीं लगेगा ये अपनी स्पेसिफिक शक्ल में नहीं आएगा। ये इसी तरह जाएगा सीधा हॉल ऑफ के अंदर, जो इसको खींचेगी उसके बाद इसमें प्लग लगाने का प्रोसेस किया जाएगा, जो हम आपको अभी कुछ ही देर में दिखाएंगे। पानी की सेटिंग की जा रही है ऑपरेटर की तरफ से। ये हॉल ऑफ यूनिट है जो पाइप को ग्रिप करता है और फिर इसको बाहर की तरफ खींचता है। पाइप अंदर आ चुका है। आप देख सकते हैं कि ये हॉल ऑफ ने इसको ग्रिप कर लिया है। इसको मुख्तलिफ लोग हॉल ऑफ, टेकअप, कैटरपिलर के नाम से जानते हैं इस यूनिट को। अब हम प्लग लगाने का प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। ये नाइफ की मदद से पाइप में सुराख किया जाता है और ये प्लग इसके अंदर फिक्स कर दिया जाता है। इस दौरान ख्याल रहे कि इस सुराख के अंदर पानी ना जाए। आप देख सकते हैं ये प्रोसेस। ये एयर खुली जा रही है ताकि पाइप अपनी शक्ल में मौजूद हो। पाइप को शक्ल में लाने के लिए हवा ज़रूरी है। प्लग सिस्टम में हवा को एडजस्ट किया जाता है डाया को देख के। पाइप का डाया यहाँ पर साइज़र से मेंटेन किया जाता है। मुनासिब हवा खोल दी गई है। आप देख सकते हैं कि एयर ओपन होने के बाद, हवा खुलने के बाद पाइप कंप्लीटली अपनी शक्ल में आ चुका है, अपने डाये में आ चुका है। ये कटर मशीन है। यहाँ पर ब्लेड लगे हुए होते हैं जिसकी मदद से पाइप को रिक्वायर्ड लेंथ पे काटा जाता है। ये आप देख सकते हैं ये ब्लेड लगे हुए हैं।
जब तक पाइप अपनी ओके की शक्ल में ना आए, अपनी फिनिश प्रोडक्ट पाइप ना निकले, जब तक उसके छोटे छोटे पीस किए जाते हैं ताकि वो रिसाइकिल हो सके। जैसे ही आता है पाइप अपनी शक्ल में, जैसे ही आता है उस पर प्रिंट लगा दिया जाता है। ये प्रिंट लगाने का अमल, ये प्रिंटर है। SDR 41 का पाइप बनाया जा रहा है, जो UPVC पाइप की एक टाइप है जो वाटर के लिए इस्तेमाल की जाती है। प्रिंटिंग स्टार्ट हो चुकी है। अब ये हमारी फिनिश प्रोडक्ट आ चुकी है, जिसको हम कटिंग करने के बाद सैंपल को चेक करेंगे। आप देख सकते हैं कि पाइप अपनी शक्ल में आ चुका है। इसकी फिनिशिंग, सरफेस, हर चीज़ प्रॉपर हो चुकी है। वॉल थिकनेस, आउटर डाया सब मेंटेन है। प्रोडक्शन के मराइल से गुजरने के बाद पाइप को पाइप पर मुख्तलिफ टेस्ट अप्लाई करे जाते हैं, जो एज़ पर स्टैंडर्ड होते हैं, जो मुख्तलिफ मशीनों से किए जाते हैं। ये तमाम मशीनें टेस्टिंग मशीनें हैं जो लैब में मौजूद होती हैं। इन तमाम मराइल से गुजरने के बाद पाइप को कस्टमर तक पहुंचाया जाता है। हमारी वीडियोस देखने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को देखने के लिए जितनी भी प्रोडक्ट्स प्लास्टिक में तैयार की जाती हैं, हमारे चैनल को टेक्निकल पॉइंट SF